हेलो कक्षा दूसरी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, गुड। चलिए तो बच्चों जल्दी से अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए। अध्याय 4, ठीक है, जिसका हम आज करेंगे लेक्चर 2। समझ गए? तो इसमें क्या है? इसमें है नंदू का अनार बम। ये तो हमने पढ़ लिया है ना, ये तो हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या था? नंदू अपनी बहनों को लेकर छत पर पहुंच गया था। क्या करने के लिए? पटाखे जलाने के लिए, जबकि मम्मी ने कहा था नहीं जलाने अकेले, मैं जलवाऊंगी तुम्हें रात को। जब दिवाली का त्योहार था ना, दिवाली के त्योहार की बात हो रही थी इस पार्ट में। माँ ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जो है पटाखे छुड़वाने में यानी आतिशबाजी में मदद करूंगी, और हम लक्ष्मी पूजन जब हो जाएगा रात को, उसके बाद ये करेंगे। लेकिन बच्चों को बड़ा उत्साह हो रहा था करने का, तो नंदू ने क्या किया? पैकेट उठाया, किसका? पटाखों का, और पहुंच गया छत पर। और बस फिर क्या होना था? उसके बाद जब उसने जलाए जो पटाखे फुलझड़ी, उससे जो अनार बम में भी चिंगारी चली गई। और जो है वो चिंगारी जब गई तो अनार बम में से भी फुवारा छूटा, और वो आ गया नंदू के ऊपर। नंदू के ऊपर आया क्योंकि उन्हें पता नहीं था, इसलिए नंदू के ऊपर आया। तो नंदू जो है, नंदू के कपड़े जलने लगे। और फिर उसकी बहन ने क्या किया? गीला तौलिया वहां पर था, उसको डालकर अपने भाई को बचाया उस आग से जलने से। फिर माँ आई, माँ ने बच्चों को प्यार किया, और जो है बच्चों ने कहा अब हम कभी आतिशबाजी नहीं करेंगे। और मैंने आपको बताया कि इस पाठ से हमें ये सीख मिली कि अगर हमें कोई बात मना कर रहे हैं हमारे माता पिता, तो हमें वो नहीं करना है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें अपने माता पिता के बिना, वो जब हमारे साथ नहीं है या हमारे साथ कोई बड़ा नहीं है, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। खास करके जैसे ये पटाखे जलाने वाली बात है, ये हमें कभी भी, अगर हम छोटे हैं तो हमें बिना अपने किसी बड़े के ये जलाने की खुद से अकेले कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, ठीक है, वरना दुर्घटना हो सकती है। और साथ ही हमने ये देखा था कि नंदू की बहन ने कितनी अपना दिमाग अच्छे से चलाया और गीले तौलिए से अपने भाई को जो है आग लगने से बचा लिया। तो आज हम जो है बच्चों आगे देखेंगे, क्योंकि पाठ तो हम पढ़ चुके हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से अपना पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। पेज नंबर 18 पर जो है हमारा अभ्यास है और शब्दार्थ है। हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था करने के लिए वो आपने कर ही लिया होगा। अब हम शब्दार्थ जो है इन्हें समझते हैं, और अपनी अपनी हिंदी की जो है कॉपीज़ निकाल लीजिए बच्चों। अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे करवा रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ। आप अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट करते जाइए, ठीक है। शब्दार्थ देखिए, उल्लास। वैसे मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते समय, लेकिन फिर भी हम कर भी लेते हैं, ठीक है ना। उल्लास, उल्लास का मतलब क्या होता है बच्चों? खुशी। उल्लास का अर्थ होता है खुशी, ठीक है। तो यानी खुशी को हम उल्लास भी कहते हैं। फिर देखिए, ये आप साथ में लिखेंगे भी बच्चों अपनी कॉपीज़ में, ठीक है, ताकि आप पढ़ सकें और आप याद कर सकें इन्हें। तो आप कभी ऐसा ना हो कि आपको बात की जा रही है खुशी के बारे में, लेकिन वो क्योंकि आपको उल्लास लिख के दिया है तो आप समझ ही नहीं पाए, है ना। तो इसलिए आप इसको देखिएगा और पढ़िएगा, साथ में करिए मेरे साथ। इसलिए उल्लास, खुशी। फिर क्या है देखिए, उसके बाद है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, जहां तुम्हें जाना है चले जाना। तो क्या मत करना? प्रतीक्षा। कुछ समझ में आया? हाँ, इसका मतलब होता है इंतजार, यानी प्रतीक्षा को हम कहते हैं, अर्थ क्या है इसका? इंतजार। किसी का इंतजार करना, किसी बात के लिए इंतजार करना, किसी चीज का इंतजार करना, कहीं जाने के लिए इंतजार करना, ठीक है। तो उसको हम प्रतीक्षा भी कहते हैं और इंतजार भी कहते हैं। और क्या है बच्चों? फिर देखिए तीसरा, प्रारंभ। प्रारंभ क्या है? प्रारंभ, ठीक है। जब मैं समझाती हूँ ना बच्चों, तब आप मेरे को सुना कीजिए। जब मैं लिख रही होती हूँ तब आप लिखा कीजिए, और जब मैं आपको टाइम भी देती हूँ थोड़ा, तब आप लिख लिया कीजिए अगर रह जाता है। लेकिन जब मैं समझाती हूँ तो उसे अच्छे से सुना कीजिए। तो प्रारंभ क्या होता है बच्चों? शुरू करना, आरंभ करना, शुरू।
चलो पढ़ना प्रारंभ करो, यानी चलो पढ़ना शुरू करो, ये अर्थ निकला प्रारंभ का। ठीक है, प्रारंभ और शुरू एक ही बात है। अब देखिए और क्या है, आतिशबाजी। आतिशबाजी, आतिशबाजी क्या होता है बताइए? हमने पढ़ा है ना इस पाठ में, आतिशबाजी यानी हाँ पटाखे छुड़ाना। पटाखे, पटाखे छोड़ना। पटाखे छोड़ना का मतलब क्या होता है? पटाखे छोड़ के आप भाग गए, ऐसे फेंक दिए, ये नहीं होता। पटाखे छोड़ना यानी पटाखों को जब हम जलाते हैं, वो जैसे आपने फुलझड़ी होती है, आप उसमें जब माचिस से या फिर मोमबत्ती से उसे जलाते हैं और फिर उसको जो है इस तरीके से राउंड राउंड घुमाकर जो है आप उससे खेलते हैं, उसकी रोशनी देखते हैं, उसकी चमक देखते हैं, उसमें से जो चिंगारियाँ निकल रही होती है रंग बिरंगी, उन्हें देखते हैं, है ना। वो सब जो होता है उसे हम कहते हैं पटाखे छोड़ना, यानी आतिशबाजी करना। ठीक है, ये हो गया। अब सभी बच्चे, मैं एक बार इसको दोहरा रही हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो फटाफट से बच्चों अपनी अपनी कॉपीज में इसको लिख लीजिए, पूरा कर लीजिए। तो सबसे पहले है उल्लास, जिसका अर्थ है खुशी। दूसरा है प्रतीक्षा, जिसका अर्थ है इंतज़ार। फिर है तीसरा प्रारंभ, जिसका अर्थ है बच्चों शुरू। और फिर है आतिशबाजी, जिसका अर्थ है पटाखे छोड़ना। वैसे ये आपकी किताब में है, अगर आपका कहीं कुछ छूट भी गया है तो आप दोबारा से किताब में से देखकर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये कॉपी में करना ज़रूर है, बोल बोल के अच्छे से समझ के इसका अर्थ पढ़ते हुए। अब आगे देखिए बच्चों, अभ्यास हमारा शुरू करते हैं हम। अभ्यास में आपका क्या है, पहले सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। मतलब यहाँ आपको सही और गलत नहीं करना है, सिर्फ सही का चिन्ह लगाना है उस पर जो सही है, क्योंकि आपको एक ही बात के लिए 2 या 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, और आपको उनमें से एक जो सही है वो चुनना है और उसके आगे फिर जो है सही का इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये आपका जो है अभ्यास का है आपका, और अभ्यास का क भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सब बच्चे अपनी अपनी किताबों में देखेंगे अच्छे से। ये आपको किताब में करवा रही हूँ मैं, तो किताब में देखिए। किताब में क भाग में आपका लिखा है ना, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही कथन के सामने का चिन्ह लगाइए। ये है, देखिए यही लिखा हुआ है ना प्रश्न आपका क में। ठीक है, अब इसमें जो है पहला वाला जो है आपका वाक्य जो आपको दिया है, जो कथन आपको दिया है वो क्या है, नंदू के नाम है, नंदू की बहनों के नाम है। अब आपको 3 जो है यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इसके उत्तर, जिसमें से सही उत्तर आपको पहचानना है। पहला है अ में सुनीता और नेहा, फिर ब में लिखा हुआ है नेहा और खुशी, फिर लिखा है स में नेहा और स्नेहा। तो अब इसमें से सही वाला जो उत्तर है वो कौन सा है बच्चों, अ है, ब है या स है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ब, नेहा और खुशी। तो नंदू की जो बहन है, जो हमारे अध्याय में नंदू का अनारबम में जो अध्याय में हमारे आई हैं तीनों बच्चे, उन तीनों बच्चों में नंदू की बहनों के बारे में पूछा था, जिनका नाम था खुशी और नेहा। तो इसलिए हमारा जो है उत्तर ब सही होगा। तो एक का क्या है, ब। तो ब के आगे जो आपका इस तरीके से एक डब्बा बना हुआ है, वहां पर ये आपने लगाना है। ठीक है, ब पे, समझ गए? चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा क्या है, दूसरे में है नंदू की बहनों में बड़ी है कौन। अब यहाँ पे आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा है, नंदू की बहनों में बड़ी है खुशबू, नेहा, खुशी। 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपसे पूछा है कि नंदू की बहनों में बड़ी कौन है, या तो खुशबू होगी, या तो नेहा होगी, या तो खुशी होगी। तो देखिए पहली बात, खुशबू तो नंदू की बहन है ही नहीं कोई, नेहा और खुशी है, जिसमें से नेहा जो है वो बड़ी है, क्योंकि जब उसमें दिया गया था ना, बड़ी बहन नेहा ने गीला तौलिया अपने भाई के ऊपर, नंदू के ऊपर डाला, इस तरीके से हमारी पंक्ति आई थी। तो
ये जो आपका नेहा जो उत्तर है वो कौन से में है बच्चों? ब में है। तो हमारा जो दूसरा है उसका भी ब ही जो है उत्तर है, और यानी ब के आगे जो ऐसे बॉक्स बना है उधर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आप देखिए तीसरा दिया है आपको, दीपावली की रात को पूजन होगा लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का, हनुमान जी का। तो बच्चों पाठ में भी आया है और आप सबको पता भी होगा दीपावली के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? माँ लक्ष्मी की। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो है अ, यानी तीसरा जो है आपका उसमें आपका उत्तर होगा अ। आपको लिखना नहीं है बच्चों, अ के सामने आपको जो है सही का चिन्ह लगाना है, उसके साथ में जो डब्बा बना के दिया हुआ है आपको वहां पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, फिर आगे देखिए 4 पे। 4 में है बच्चों, नंदू के कमीज में लगी आग किसने बुझाई? नंदू के कमीज में लगी आग किसने बुझाई? स्वयं नंदू ने, स्वयं नंदू ने यानी खुद नंदू ने, नेहा ने, या खुशबू ने? खुशबू तो उसकी बहन थी ही नहीं, और नंदू ने खुद भी नहीं जो है अपनी आग बुझाई थी, उसकी बहन ने बुझाई थी जो कि नेहा और खुशी थी। उनमें से किसने बुझाई थी? नेहा ने। वेरी गुड। तो इसका जो आपका उत्तर है बच्चों वो है ब। ब के आगे आप इस तरीके से सही का चिन्ह लगा लीजिए। तो यानी हमारे यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सबका ही जो उत्तर है वो ब है, और तीसरे में जो है वो अ है। तो फटाफट से अगर आपने नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, मैं आपको बोल दे रही हूँ एक बार। पहले का जो है उसका उत्तर है ब, ब पर सही का चिन्ह लगा दीजिए, ब के आगे जो बॉक्स बना है। फिर दूसरा है उस पर भी ब के आगे ही आपको जो है सही का चिन्ह लगाना है। फिर तीसरे में अ के आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है, और चौथे में ब के आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए फटाफट से कर लीजिए, किताबों में ही करना है, कुछ लिखना भी नहीं है आपको, सिर्फ सही का चिन्ह लगाना है। तो अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। ख भाग जो है हमारा, ख में क्या दिया है बच्चों? देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आप जो है किताब में आपको जगह दी हुई है इसमें, तो आप ये किताब में ही कर लीजिए। हम ये वाला जो है किताब में ही करेंगे। तो सबसे पहला को है आपका प्रश्न, ख में क्या करना है हमें? प्रश्न उत्तर। और इसका पहला जो है वो आपका है, घर में उल्लास का वातावरण क्यों है? घर में उल्लास का वातावरण यानी कि खुशी का माहौल क्यों है? हम क्यों था? क्योंकि दिवाली थी, है ना, इसीलिए। तो हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर लिखिए बच्चों, नीचे आपको खाली जगह दी है वहां पर लिखते जाइए। ठीक है, पहले लिखिए घर में दीपावली त्योहार के कारण उल्लास का वातावरण है। ठीक है, पहला जो है आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के नीचे जगह है, वहां पर आपको उत्तर लिखना है। तो वहां क्या लिखेंगे आप? घर में दीपावली त्योहार के कारण उल्लास का वातावरण है। लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा देखें। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, मम्मी ने बच्चों को सुबह ही क्या समझा दिया था? मम्मी ने बच्चों को क्या समझाया था बच्चों? मम्मी ने बच्चों से कहा था कि पटाखे जो है वो हम लक्ष्मी माँ के पूजन के बाद रात को जलाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर भी नीचे खाली जगह दी है, उसके नीचे लिखिए मम्मी ने सुबह ही बच्चों
मम्मी ने सुबह ही बच्चों को समझा दिया था कि दोपहर में पटाखे नहीं जलाने या आतिशबाजी नहीं करनी। ठीक है बच्चों, कर लीजिए फटाफट से। मम्मी ने सुबह ही बच्चों को समझा दिया था कि दोपहर में पटाखे नहीं जलाने। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। मम्मी ने सुबह ही बच्चों को समझा दिया था कि दोपहर में पटाखे नहीं जलाने, क्योंकि वो कह रही थी कि रात को जलाएंगे। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, अनार बम किस प्रकार सुलग उठे। अनार बम किस प्रकार सुलग उठे। कौन बच्चा बताएगा किस प्रकार सुलग उठे थे। अनार बम कैसे जल गए थे बच्चों। हाँ, फुलझड़ी की जो है, फुलझड़ी से जो उठी चिंगारियां थी वो अनार बम पर जा पड़ी, इसलिए जो है वो सुलग उठे थे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको। फुलझड़ी से उठी चिंगारियों ठीक है, चिंगारियों की बौछार। बौछार मतलब उस पर वो जो है गिर गए, बौछार से। तो इसका उत्तर क्या होगा। फुलझड़ी से उठी चिंगारियों की बौछार से। फुलझड़ी से उठी चिंगारियों की बौछार से। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है बच्चों। नंदू की कमीज ने आग किस प्रकार पकड़ ली थी। चौथा क्या है। नंदू की कमीज ने आग किस प्रकार पकड़ ली थी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको। अनार बम से चिंगारियों की बौछार। ठीक है, अनार बम से चिंगारियों की बौछार नंदू की कमीज पर जा पड़ने से। ठीक है, क्योंकि अनार बम से जो चिंगारियां निकली थी उसकी बौछार नंदू की कमीज पर पड़ गई, तो इसलिए उसकी कमीज जो है वो जल गई। ठीक है, तो नंदू की कमीज ने आग किस प्रकार पकड़ ली थी, मैं बता रही हूं, आप कर लीजिए। अनार बम से चिंगारियों की बौछार नंदू की कमीज पर जा पड़ने से। ठीक है, अनार बम से चिंगारियों की बौछार नंदू की कमीज पर जा पड़ने से। समझ में आ गया ये बच्चों, फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपका पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है कि नंदू की कमीज में लगी आग कैसे बुझी। ठीक है, नंदू की कमीज में लगी आग कैसे बुझी, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, गीले तौलिए से। हाँ, गीले तौलिए से। तो हम कैसे लिखेंगे, ये पांचवा है बच्चों, कर लीजिए। नीचे जगह दी गई है ना, वहीं पर जैसे इनको किया आपने, इसको भी करिए। नंदू की कमीज में आग में लगी आग कैसे बुझी। नंदू की कमीज में लगी आग गीले, ठीक है,
तौलिए से बुझी। ठीक है, तो क्या पूछा था आपसे, नंदू की कमीज में लगी आग कैसे बुझी? तो उसका उत्तर है नंदू की कमीज में लगी आग गीले तौलिए से बुझी। नंदू की कमीज में लगी आग गीले तौलिए से बुझी। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लीजिए बच्चों। ठीक है, कुछ रह गया है तो ठीक है। साथ साथ लिखेंगे ना तो आपका जो है छूटेगा नहीं। आप साथ साथ लिखा कीजिए। जैसे ही मैं एक शब्द लिख के हटती हूँ आप उसको लिख लीजिए, फिर दूसरा शब्द लिखती हूँ, तीसरे पर पहुँचती हूँ तो आप दूसरा लिख लीजिए। इस तरीके से जो है आप अपना पूरा कार्य समय पर कर लेंगे। ठीक है, अब ये हम हो गया हमारा बच्चों। आगे हम क्या है देखते हैं। आगे जो है हमारा बच्चों वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है, उन्हें हम अच्छे से देख लेते हैं। और तब तक आप जो है अगर कहीं पर कुछ भी छूटा है वो भी आप पूरा कर लीजिएगा साथ साथ। तो सबसे पहले बच्चों हमने शब्दार्थ किए सब। तो हमने शब्दार्थ में बच्चों क्या पढ़ा? शब्दार्थ में हमने 4 शब्द पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा उल्लास, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था खुशी। और फिर हमने पढ़ा था प्रतीक्षा, जिसका अर्थ है इंतज़ार। और तीसरा हमने पढ़ा था प्रारंभ, जिसका अर्थ है शुरू। और फिर हमने पढ़ा था आतिशबाजी, जिसका अर्थ है पटाखे छोड़ना। तो ये सब जो है शब्दार्थ वाला जो जितना भी हिस्सा है ये आपको अपनी ही किताब में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे का छूट गया है तो अपनी अपनी कॉपीज़ में ये आप छूटा हुआ हिस्सा उसमें से देखकर लिख सकते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो था सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर जो है आपको बच्चों एक वाक्य दिया था, उस वाक्य का सही उत्तर क्या होगा उसके लिए आपको कुछ ऑप्शन दिए थे। ठीक है, और उस 2-3 उत्तर दिए थे एक ही प्रश्न के, और उसमें से सही उत्तर चुनना था आपको। तो पहला जो था हमारा ब, उसमें पहले वाले का जो उत्तर था हमारा ब था, बा के आगे बॉक्स बना है ऐसे, उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो सभी जगह बॉक्स बने हुए थे, जिस सही उत्तर के सामने बॉक्स बना था वहां पर हमें सही का चिन्ह लगाना था। तो सही पहले वाले में ब सही है, दूसरे में भी ब सही है, तीसरे में अ सही है, और चौथे में ब सही है। आप अगर उसको पढ़ोगे ना बच्चों तो आपने जो नंदू का अनार बम पढ़ा था वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है ना, अगर आपको पाठ याद हो। तो अगर कुछ छूट गया है इसमें भी तो आप क्या करेंगे, वही करेंगे, पाठ पढ़ लीजिएगा, पाठ में देखिएगा कि कौन सी चीज़ जो पूछी गई है आपसे उसका सही उत्तर क्या है। अब प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। प्रश्न उत्तर में जो है मैंने आपको 5 प्रश्न उत्तर थे आपके ख भाग में। ठीक है, वो पांचों मैंने आपको करवा दिए हैं बच्चों, और पांचों जो है ये आपको कोई भी खुद से नहीं करने को बोला मैंने, खुद ही आप जो है मैंने आपको करवा दिया है, आप कर लीजिएगा। अगर कहीं कुछ छूट गए तो इसमें भी आप वही करेंगे। आपको पाठ इसलिए ही दिया जाता है, सब कुछ जो है प्रश्न वो आपके पाठ से ही होते हैं। तो पाठ में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ छूट गया है तो उसमें देखिएगा और फिर उसका उत्तर खुद से लिख लीजिएगा। और किताब में ही करना है ये, आपको किताब में जो खाली जगह दी है वहीं पर आपको करना है। और अपना सारा कार्य आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपका जो भी कार्य आपने जहाँ भी करने के लिए बोला गया है वहाँ पर वो चेक होगा, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। और यही आपको बच्चों काम भी आएगा ना समझने के लिए सारी चीज़ें। तो अब जो है ये हो गया। अब आगे का जो अभ्यास है वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। आपने जो है गृह कार्य में सिर्फ ये करना है, अगर आपको कुछ छूट गया है वो आपको पूरा करना है। और गृह कार्य में आपको ये करना है कि शब्दार्थ आपको दोबारा से जो है याद करने हैं। ठीक है, गृह कार्य में शब्दार्थ याद करो। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, बस इतना सा ही कार्य है आपका, और कुछ छूट गया है वो पूरा कर लीजिएगा। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, लेक्चर 3 में, और वहाँ पर हम जो आगे का अभ्यास करेंगे। तैयार रहिएगा मुझे बताने के लिए जो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, मैं भी करवाऊंगी और आप भी मुझे बताइएगा। उसके लिए आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा या याद रखिएगा जो जो बताया गया था। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अच्छे से अपना कार्य पूरा कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।